जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप। एनसीसी में जीसीआई यानी कि गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के फॉर्म निकल चुके हैं। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं फुल डिटेल में बताऊंगा कि क्या इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, एज क्वालिफिकेशन क्या है, अब की बार क्या नया प्रोसेस इसमें ऐड किया गया है। सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे वन बाय वन करके। अगर हम बात करें एज पैरामीटर की तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/2001 से 1/1/2006 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/2001 या 1/1/2006 है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज के लिए जो क्रूशियल डेट है वो 1/1/2026 है। इसके अकॉर्डिंग आपकी एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। तो SC/ST कैटेगरी में आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है और OBC कैटेगरी में जो एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल की है। एजुकेशन पैरामीटर में आपको ध्यान रखना है कि आपने या तो ग्रेजुएशन की हो या फिर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन से ज़्यादा होनी चाहिए। 13 अप्रैल को इसके फॉर्म निकल चुके हैं और 4 मई इसकी लास्ट डेट है इस फॉर्म को अप्लाई करने की। 11 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। 5 मई को इसकी फ़ीस भरने की लास्ट डेट है। और फीस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो पोस्ट होती है गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर की, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगती। तो फीस यहाँ पर जीरो है, बिल्कुल फ्री में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो करेक्शन विंडो है वो 11 से 13 मई 2026 तक ओपन रहेगी। करेक्शन विंडो से यहाँ पर मतलब है कि अगर फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो यहाँ पर आप उसे ठीक कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें कि आपसे कोई गलती हो, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक चेंजेस ही यहाँ पे हो सकते हैं। पूरा फॉर्म आप यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। और टेंटेटिवली जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो इसका एग्ज़ाम होगा उसकी डेट यहाँ पर जो निकल के आती है वो जून 2026 है। यानी कि पूरी उम्मीद है कि जून 2026 तक आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर है न्यू OTR मैंडेटरी। OTR से यहाँ पर मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। नया ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। आपको ssc.gov.in की वेबसाइट पे जाके आधार कार्ड का यूज़ करते हुए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है नया। जो पहले का आपका रजिस्ट्रेशन है ssc.nic.in वाला, वो बिल्कुल इनवैलिड है, वो नहीं चलने वाला। तो आपको दोबारा से आपका नया रजिस्ट्रेशन करना होगा ssc.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाके। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो पोस्ट निकली है ये नॉर्दर्न रीजन के लिए निकली है। तो आपको रीजन में जाके नॉर्दर्न रीजन को सेलेक्ट करना है और आपकी पोस्ट का जो कोड है वो है NR19826। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो GCI की पोस्ट निकलती है ये सिलेक्शन फेज के नाम से निकलती है। इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। वहां पर जाके अगर आप देखेंगे तो SSC सिलेक्शन फेज के नाम से इसकी पोस्ट निकली है। उसमें बाकी भी और सारी पोस्ट होती हैं, लेकिन अगर आप GCI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो पोस्ट कोड डालना है वो ये डालना है NR19826। और क्योंकि नॉर्दर्न रीजन के लिए अभी पोस्ट निकली है तो वहां पे आपको नॉर्दर्न रीजन को सिलेक्ट करना है। तीसरी जो मेन चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, पहले क्या होता था कि हमारे पास कोई भी पासपोर्ट साइज फोटो होता था वो हम अपलोड कर देते थे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आप जब फॉर्म भरेंगे तो लाइव फोटो आपको अपलोड करना होगा। तो प्री अपलोडेड फोटो अलाउड नहीं है। आपको उसी टाइम के ऊपर लाइव फोटो को कैप्चर करना है वेबकैम का यूज करके या फिर माई SSC ऐप का यूज करके। तभी आप जो अपना फोटो है वो उसके ऊपर अपलोड कर पाएंगे। इन बातों का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये मैंडेटरी और क्रूशियल इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना। और आप जब फोटो खींच रहे हैं तो आपकी लाइट जो है वो गुड होनी चाहिए, अच्छे से प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। आपका बैकग्राउंड प्रॉपर होना चाहिए। कोई भी आपने ग्लासेस सन ग्लासेस ना पहन रखे हो, कोई कैप ना लगा रखी हो, मास्क ना लगा रखी हो, और आपको स्ट्रेट देखना है कैमरा में जिस टाइम पे आप फोटो खिंचवा रहे हैं। अगर इनमें से कोई दिक्कत आती है तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में। इसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। कंप्यूटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। ग्रेजुएशन लेवल का ये एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो 10th लेवल के आते हैं। तो आपका जो यहाँ पे एग्ज़ाम होगा वो टोटल 100 क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का यहाँ पे होगा। तो 200 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होगा। टोटल 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स के
25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ पर 25 क्वेश्चन होंगे। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह की रीजनिंग आएगी। मैथ में अगर हम बात करते हैं तो आपका बेसिक अर्थमेटिक भी आएगा और एडवांस मैथ भी आपसे पूछा जाता है। जनरल अवेयरनेस में वे सारे टॉपिक आएंगे जैसे करंट अवेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इसके अलावा जितने भी जनरल साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन 10th लेवल तक के। और इंग्लिश में आपकी वोकेबलरी आएगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी आपसे पूछा जाता है, कई बार क्लोज टेस्ट पूछ लिए जाते हैं। और उसके अलावा आपका जो ग्रामर का पोर्शन है वो भी आपको तैयार करना है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग से यहाँ पे मतलब है कि अगर आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को अगर आप गलत करते हैं तो आपके 0.5 मार्क्स जो हैं वो काट लिए जाएंगे। अब बात करते हैं आपकी शॉर्ट लिस्टिंग यानी कि स्क्रूटनी किस तरह से होगी। तो शॉर्ट लिस्टिंग में जब आपका एग्जाम क्लियर होगा तो एग्जाम में जो कट ऑफ बनेगी वो इस तरह से बनाई जाएगी कि जितने आपके पोस्ट हैं उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 15 टाइम्स कैंडिडेट को नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। नेक्स्ट स्टेज में आपको जो शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे उनको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की कॉपीज को एसएससी के पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है। कौन कौन से वे डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में एक बार ध्यान से सुन लो। सबसे पहले ग्रेजुएशन की डिग्री और फाइनल मार्कशीट। एज के प्रूफ के लिए 10th का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। उसके साथ में कैटेगरी और कास्ट का सर्टिफिकेट। और उसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एनसीसी का सी सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल तैयार रखने हैं। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगी उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो होता है प्रोविजनल फेज और एक होता है फाइनल अथॉरिटी। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है वो एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, ये सिर्फ आपका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो ये सीबीई यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम कंडक्ट करेगी, कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करेगी और आपकी जो एप्लीकेशन है उनको एक्सेप्ट कर लेगी प्रोविजनली। बाद में जो मेन काम होता है आपको जॉब देने का और ज्वाइनिंग देने का वो आपका डिपार्टमेंट करेगा। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो है डायरेक्टरेट जनरल एनसीसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ये मेन डिपार्टमेंट है जो आपकी इन पर्सन वेरिफिकेशन करेगा और ये सभी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनको यहाँ पे चेक करेगा और फिर आपकी जो ज्वाइनिंग होगी वो डीजी एनसीसी के द्वारा दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपकी कितनी वैकेंसी हैं। तो इस पोस्ट कोड का जो नाम है वो है NR19826, ये आपका पोस्ट कोड है। टोटल वैकेंसी जो है वो 98 वैकेंसी है, जिसमें जनरल की यानी कि अनरिजर्व्ड की 19 वैकेंसी, ओबीसी की 28, एससी की 11, एसटी की 9 और ईडब्ल्यूएस की 31 पोस्ट यहाँ पे निकल के आई है। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर यानी कि जीसीआई इस पोस्ट का नाम है। नॉर्दर्न रीजन के लिए ये पोस्ट निकली है। डायरेक्टर जनरल एनसीसी ये डिपार्टमेंट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है और लेवल 4 की ये पोस्ट है जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले हैं। तो ये समरी मैं आपको बता देता हूँ और समरी के साथ में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप आगे जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। और दूसरा, आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि आप कैसे एनसीसी के जीसीआई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे पहली बात OTR यानी कि नया जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना है ssc.gov.in की वेबसाइट पर जाके आधार कार्ड का यूज़ करके। पोस्ट का कोड आपको ध्यान रखना है जो कि नॉर्दर्न रीजन के लिए है। ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपका 4 मई 2026 से पहले आ जाना चाहिए। लाइव फोटो आपको लेना है फ्लोलेसली, ध्यान रखना है चश्मा मत लगाना जब आप फोटो खिंचवा रहे हो, कोई कैप वगैरह नहीं लगानी और बैकग्राउंड क्लियर रखना है। फीस आपकी लगेगी नहीं, तो 4 मई से पहले आपको फॉर्म भर देना है और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर लेना। जून 2026 में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।